बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में दो बड़े झटके दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में दो सुप्रीम फैसले सुनाए हैं। सबसे पहला मामला तो एलजी बनाम दिल्ली सरकार का था, जिसमें दिल्ली सरकार की जीत हुई है। वहीं दूसरा मामला उद्धव वर्सेस शिंदे सरकार का था। इस मामले में कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं और 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग को बड़ी बेंच के पास भी ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन अब ये दोनों के दोनों मामले हैं क्या? कोर्ट ने सुनवाई में किसको क्या फटकार लगाई और किसके पक्ष में क्या फैसला सुनाया, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी के मामले के बारे में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार GNCTD अधिनियम 1991 यह ऐसा कानून है जो दिल्ली में विधानसभा और सरकार का कामकाज तय करता है। इसमें केंद्र सरकार ने 2021 में बदलाव कर दिया। बदलाव में कहा गया कि राज्य के विधानसभा के बनाए गए किसी भी कानून में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। साथ ही सरकार अगर कोई भी फैसला लेती है तो उसमें एलजी की राय अनिवार्य होगी। जिसके बाद आम आदमी पार्टी इस बदलाव को लेकर हाईकोर्ट में गई। दिल्ली सरकार चाहती थी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और इसके ऊपर के रैंक के अफसरों की ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उसके हाथ में हो। दिल्ली सरकार इस मसले में उपराज्यपाल का दखल नहीं चाहती थी। हालांकि अगस्त 2016 में दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से झटका लग गया। हाईकोर्ट ने अपना फैसला राज्यपाल के पक्ष में सुना दिया, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला तो सुनाया ही था, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने कहा कि उपराज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर किसी भी मसले में दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। चुनी हुई सरकार के पास अफसरों के नियंत्रण की ताकत ना हो, अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर दे या फिर उनके निर्देशों का पालन ना करे तो जवाबदेही का सिद्धांत बेमानी हो जाता है। अब इस फैसले से होगा क्या? दिल्ली सरकार अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर अपने हिसाब से कर सकेगी। सरकार को हर फैसले के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी भी नहीं लेनी होगी। उल्टा एलजी को सरकार की सलाह माननी पड़ेगी। जिन मुद्दों पर केंद्र के कानून नहीं है उन पर दिल्ली सरकार कानून बना सकेगी। अब बात कर लेते हैं उद्धव वर्सेस शिंदे गुट के मसले के बारे में। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की बगावत के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार पिछले साल जून में गिर गई थी। इसके बाद 30 जून को शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट गए थे। मामला 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर हुआ। उद्धव ठाकरे ने उनके सरकार को फिर से बहाल करने की मांग की और बागी शिंदे समेत 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की भी मांग की। कोर्ट ने अयोग्यता की मांग को 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक बेंच फैसला नहीं लेता तब तक विधानसभा अध्यक्ष फैसला ले सकते हैं। हालांकि ये तय नहीं हुआ कि कब तक फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका को लेकर भी बहुत कड़ी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह शिंदे और 15 विधायकों को पिछले साल जून में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने के लिए अयोग्य नहीं ठहरा सकता है। यह अधिकार स्पीकर के पास तब तक रहेगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच इस पर फैसला नहीं सुना देती। फ्लोर टेस्ट को किसी भी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने यह निष्कर्ष निकालने में गलती की थी कि ठाकरे ने विधायकों के बहुमत का समर्थन खो दिया था। राज्यपाल के पास फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। इस मामले में राज्यपाल के विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं था। सदन के स्पीकर का शिंदे गुट की ओर से प्रस्तावित स्पीकर गोगावले को चीफ वीपी नियुक्त करना अवैध फैसला था। स्पीकर को सिर्फ राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त वीपी को ही मान्यता देनी चाहिए थी। अब कोर्ट की इन टिप्पणियों को सैद्धांतिक तौर पर उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी जीत मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषक आनंद त्रिपाठी कहते हैं कि भले शिंदे सरकार पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह उद्धव गुट की बड़ी जीत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं, उसके बड़े सियासी मायने हैं। उद्धव गुट आने वाले चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। जनता के बीच में यह बताने की कोशिश करेगी कि गलत तरीके से उनके विधायकों को तोड़ा गया और शिंदे सरकार बनाएगी। वह कोर्ट की इस टिप्पणी के सियासी संदेश को जनता के बीच पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल इस फैसले से मौजूदा महाराष्ट्र सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट की हायर बेंच इस मसले पर सुनवाई करती है तो क्या कुछ निकल के सामने आता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।